हेलो बच्चों। तो आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, इसलिए पूरा अच्छी तरह से रिवाइज करके अच्छे से सीख लेना। कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो तुरंत पूछ लेना। मैं उसको दोबारा से अलग से कोई वीडियो बनाकर सब समझा दूंगा। जहाँ पर भी समझ जो क्वेश्चन भी ना आया हो, जिस भी कॉन्सेप्ट को आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि कैसा चैप्टर है ये। सेकंड इसका थर्ड त्रिकोणमिति आएगा, जो आपने पढ़ा है टेंथ में, उससे आगे बढ़ेंगे वहाँ पर। लेकिन सेकंड चैप्टर अभी जैसा फर्स्ट समुच्चय था ना, उसी को आगे बढ़ाया गया है। समुच्चय हमें पता है कि अवयवों को हम लोग ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, ठीक है। तो आज संबंध फलन में पहले एक बार समझ लो। संबंध मतलब रिलेशन, फलन मीन्स फंक्शन। तो जरा इसको समझना कि दो समुच्चयों का आपस में संबंध कैसे है, ये समझाता है ये। और फलन आप जानते ही हो, कई तरह के फलन आपने पीछे देखे कि एफ एक्स को फलन की तरह लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर कहीं पर आपने देखा होगा कि वाई इक्वल टू एफ एक्स भी लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको समझना कि अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं x की जगह पर मान बदलूंगा तो यहाँ y का भी अलग मान आएगा। तो यानी ये जो f है बीच में इनके, ये x और y के बीच में संबंध को दिखाता है, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, कहा मैंने y इक्वल टू एफ एक्स। कहीं पर आपने देखा तो है एफ एक्स इक्वल टू कई सारे फलन हम लोग लिखते थे, हल करते थे, उसको y से दिखाते हैं। तो ध्यान देना, जब मैं y x यहाँ पर है और y यहाँ पर है, इसके बीच में ये f है कहीं पर, तो f क्या है, f जो है ये x और y के बीच में संबंध बना रहा है, ठीक है। तो इस f को क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। अब कहीं पर आपको क्या दिखेगा, y इक्वल टू जी एक्स दिख जाएगा। तो यहाँ x और y के बीच में संबंध कौन बना रहा है, g। तो g क्या है, एक दूसरा फलन है। ऐसे ही कई सारे फलन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग जो अभी हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में उसको देखेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो यहाँ से पढ़ सकता है। आज जो हमारा है वो ये है टॉपिक, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। यानी दो समुच्चय आपको दिए हैं, इसके अंदर कुछ अवयव हैं और दूसरे के अंदर भी कुछ अवयव हैं। इन दोनों का कार्तीय गुणन कैसे निकालेंगे। इसको अगर ए नाम दे दें और इसको बी नाम दे दें तो इनका कार्तीय गुणन किसे कहते हैं, यानी कार्डिजन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो कार्तीय गुणन मीन्स होता है ए गुणा बी, या कहीं पर बी गुणा ए भी हो सकता है। अगर बी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी ए गुणा बी या बी गुणा ए कैसे निकालते हैं, इसको आज हम सीखेंगे। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये उदाहरण हैं, 5 उदाहरण, आज 6 उदाहरण हैं और क्वेश्चन कल शुरू करेंगे। क्वेश्चन अभी आगे और भी हैं, ये 3 ही नहीं है, 4 ही नहीं है, ठीक है। तो 6 तक के उदाहरण आज कर रहे हैं। बहुत आसान सा टॉपिक कर रहे हैं आज हम। तो आप जानते हो, जब प्रश्नावली शुरू होती है तो इस शुरू के, जब अध्याय शुरू होता है तो उसकी शुरू की प्रश्नावली काफ़ी आसान होती है। तो वही आसान सी चीज़ है आज। तो देखो, समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं। एक समुच्चय ए दिया है, ए कॉमा बी। बी समुच्चय दिया है दूसरा, जिसमें सी और डी अवयव हैं। अगर ए गुणा बी निकालना हो तो ए के अवयव को बी के अवयव के साथ लेना पड़ता है। जैसे ए का पहला अवयव ए है, इस ए को सी के साथ लोगे एक बार और ए कॉमा सी करके ऐसे छोटे कोष्टक के अंदर लिखोगे। फिर इस ए को डी के साथ भी ले जाओगे और उसको दूसरे कोष्टक के अंदर लिखोगे। ए का काम खत्म हो गया। अब आती है बारी दूसरे अवयव की, बी की बात। बी को सी के साथ ले जाओगे ऐसे कोष्टक के अंदर और लिख दोगे, और बी को डी के साथ ले जाओगे एक बार और ऐसे लिख दोगे। इसको कहते हैं ए क्रॉस बी। यानी ए और बी को जब गुणा कर रहे हो आप, तो ए के अवयव को बी के साथ ले जाना होता है। ऐसे पहले ए के अवयव को बी के जितने भी अवयव हैं सभी के साथ ऐसे करके लिखना है। फिर बी के अवयवों को, मतलब ए के दूसरे अवयव को फिर दूसरे बी के अवयवों के साथ में। यानी जो पहला अवयव है वो हमेशा किसका होगा, पहले वाले का ए का होगा। और इसमें जो दूसरा अवयव बन रहा है ये हमेशा दूसरे वाले का ही होगा। अब अगर आपको बी गुणा ए निकालना हो तो पहले बी की बात होगी। अब बी का अवयव सी जो है वो ए के साथ जाएगा और सी फिर बी के साथ भी जाएगा। ऐसे ही अब डी वाला अवयव जो है ये जाएगा ए के साथ और डी वाला अवयव जाएगा बी के साथ। तो इस तरह से आप ए गुणा बी भी निकाल सकते हो और बी गुणा ए भी। अब मान लो कि ये यहाँ पर कोई समुच्चय ए ऐसा हो कि रिक्त समुच्चय हो, कोई अवयव ना हो उसमें, तो जो ए गुणा बी होगा ना, ये भी रिक्त ही आएगा और बी गुणा ए जो है ये भी रिक्त ही आएगा। यानी इन दोनों समुच्चयों में से कोई एक भी समुच्चय अगर रिक्त समुच्चय हो तो जो इनका क्या आता है, कार्तीय गुणन, ये चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, दोनों क्या आते हैं, रिक्त ही आते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि यहाँ फाई दे दे और यहाँ सी कॉमा डी दे दे, अब आपसे कहे ए गुणा बी निकालो। अब ऐसा मत करना फाई को सी के साथ लेके फाई को डी के साथ, ये नहीं करना है। सीधे इसको काट कर क्या करोगे आप, ए गुणा बी में फाई लिख दोगे और बी गुणा ए में भी आप क्या लिख दोगे, फाई लिख दोगे। अगर दोनों में से कोई एक क्या हो, रिक्त समुच्चय हो। तो कहाँ लिखा है, यदि ए कॉमा ए या बी में से कोई भी रिक्त समुच्चय हो तो इसका कार्तीय गुणन भी रिक्त ही होता है। समझ गए ना, कार्तीय गुणन ए गुणा बी भी हो सकता है और बी गुणा ए भी, दोनों को कार्तीय गुणन कहेंगे। अब उसके बाद अगर ए के अंदर पी अवयव हों
ये है जैसे ए के अंदर आपको पता है दो अवयव हैं, बी के अंदर भी दो हैं, ठीक है। तो ए गुणा बी में कितने अवयव होंगे, इन दोनों को गुणा करोगे, दो गुणा दो चार, यानी देखो एक अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, यानी एक अवयव एक कोष्टक के अंदर वाला हिस्सा है। तो यानी अगर ए के अंदर अवयव क्या है हमारे पास, पी हैं, ठीक है। ये वाला देखो जैसे नीचे लिखा है, ये दिखा है, अगर ए के अंदर अवयवों को एन ए से दिखाते हैं, आपको पता है। इसके अंदर अगर पी अवयव हों और बी के अंदर अगर क्यू अवयव हों, तो ए गुणा बी के अंदर कितने अवयव होंगे, पी गुणा क्यू, यानी जितने अवयव हैं इनको आपस में गुणा कर दो, हो गया। बस आपको बस ये निकालना आ गया, अगर ये निकालना आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते हैं फिर, पहले से चलते हैं। अगर x+1 और y-2 ये 3,1 के बराबर, ये कोष्टक के अंदर था, 3,1 के बराबर हो तो x और y निकालो। तो हमने इसको लिख दिया, फिर ये ऐसे दिया है हमें, ठीक है। अब काट, ये दोनों ऐसे अवयव लिखे हैं, ठीक है। तो अब इसको, जो पहला अवयव है ये पहले के इक्वल होगा, और जो दूसरा अवयव है ये दूसरे के इक्वल होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जो ये अवयव हमको इस तरह से दिए होते हैं इन्हें, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 - 1 2 आ गया, यहाँ y बराबर 1 धन 2 3 आ गया आंसर। यानी दो जो इस तरह से हम लोगों को लिखे हुए दिखते हैं युग्म, ठीक है, ये क्रमित युग्म कहते हैं इन्हें, ठीक है। एक बार इसको लिख लेता हूँ मैं, इसको क्या कहते हैं, जो एक जोड़ा बन रखा है ये क्रमित युग्म, ठीक है। अब ये मैंने ज़्यादा ऊपर थ्योरी लिखी नहीं, क्योंकि फालतू चीज़ें होती, जो काम का है हमें वही पढ़ना है, ठीक है। काम का मतलब ये भी सब कुछ देखो बीच में आता जा रहा है ना, क्रमित युग्म कहते हैं करके, बीच बीच में आते रहेंगे। अब हर जगह हम क्रमित युग्म किसे कहते हैं परिभाषा लिखें, हर परिभाषा ही अगर हम लिखते रहेंगे तो आपको पता है कि मैथ्स में तो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो कहाँ से आएगा, हर जगह परिभाषा नहीं आएगी, ठीक है। और जितना लिखेंगे समझ कर ही लिखेंगे। तो ये आ गया समझ में पहला क्वेश्चन। दूसरा उदाहरण देखो, पी में एक अवयव, एक पी समुच्चय दिया है जिसमें ए बी सी तीन अवयव हैं, क्यू में आर एक ही अवयव है, पी गुणा क्यू निकालो और क्यू गुणा पी निकालो कह रहा है। साथ में दोनों कार्तीय गुणन समान है कि नहीं है, बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं पूछ रहा है। तो हमने कहा चलिए फिर पी कॉमा क्यू, पी गुणा क्यू निकालते हैं, यानी पी के अवयव को क्यू के साथ ले आते हैं, यानी ए को आर के साथ ले जाओगे, फिर बी को आर के साथ ले जाओगे, फिर सी को आर के साथ, हो गया। अब क्यू गुणा पी, तो क्यू को, पहला वाला क्यू है, अब क्यू को ले जाओगे, आर को ए के साथ, आर को बी के साथ, और आर को सी के साथ, और पूरे को करली ब्रैकेट के अंदर आंसर। क्या दोनों बराबर हैं, ए आर और आर ए बराबर नहीं होते हैं, ध्यान देना। तो पी और क्यू, पी गुणा क्यू बराबर नॉट इक्वल टू क्यू गुणा पी, यानी बीच में हमने बराबर नहीं का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, समान नहीं है। अगला पढ़ते हैं फिर, ए बी सी तीन समुच्चय दिए हैं आपको, ए गुणा बी इंटरसेक्शन सी निकालने को, पहले आपने पिछले चैप्टर में यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना सीख लिया है, तो अब यहाँ पर उसका यूज है। तो ए गुणा बी इंटरसेक्शन क्या है, ए की जगह आपने ए है इसको लिख दिया, गुणा का चिन्ह बीच में रहा, और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों में आ रहा हो, तो दोनों में कौन सा अवयव आ रहा है, चार आ रहा है बस। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, चार होगा, तो हमने बी इंटरसेक्शन सी की जगह चार लिख दिया, ए की जगह ए को लिख दिया। अब इन दोनों का जब गुणा कर रहे हैं तो आपको पता है कि पहला अवयव जाएगा इसके साथ चार के साथ, दूसरा अवयव भी चार के साथ, और तीसरा भी चार के साथ, यह आपका उत्तर आ गया, ठीक है। उसके बाद ए गुणा बी इंटरसेक्शन ए गुणा सी, तो पहले ए गुणा बी निकालोगे, ये है इसको लिखा है। ए गुणा बी कैसे निकालेंगे, ये सब सिखाया है अभी पीछे पर ही। तो ए गुणा बी निकलेगा, एक को तीन के साथ, एक को चार के साथ, दो को तीन के साथ, तीन को चार के साथ, नहीं, पहले एक को तीन के साथ, दो और एक को ही चार के साथ, फिर दो की बारी आएगी, दो को भी तीन के साथ और दो को भी चार के साथ, फिर तीन को तीन के साथ और तीन को चार के साथ, छः अवयव, वो छः अवयव यहाँ दिख रहे होंगे, ये लिख दिए। इंटरसेक्शन, अब एक गुणा सी को लिखना है आपने, तो एक गुणा सी को, यानी एक को आप चार के साथ, एक को पाँच के साथ, और एक को ही छः के साथ, हुआ। फिर उसके बाद दो को चार के साथ, दो को पाँच के साथ, और दो को छः के साथ, फिर तीन को चार के साथ, तीन को पाँच के साथ, तीन को छः के साथ, नौ अवयव आएंगे। तो मैंने ये नौ के नौ अवयव यहाँ पर लिख दिए, ये रहे। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है। 1,3 इसमें है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। 2,3 इसमें है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3,3 इधर नहीं है। 1,4 और यहाँ दोनों जगह है, तो हमने 1,4 को लिख दिया। फिर 2,4 देखो इधर भी है, तो फिर हमने 2,4 को भी लिख दिया, ठीक है। फिर 3,4 यहाँ भी है, इसको भी लिख दिया। अब इसमें अवयव बचे नहीं, तो ये तीन ही ऐसे अवयव हैं जो इसमें और इसमें आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर है।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए गुणा बी यूनियन सी निकालना है। ए को तो ऐसे लिख दिया, बी यूनियन सी क्या होगा ज़रा देखें। बी में 3 4 है और सी में 4 5 6 है। यूनियन मतलब दोनों के अवयव, 3 4 और इसमें भी 4 दोबारा है, नहीं लिखेंगे, 5 और 6, 3 4 5 6 आ जाएगा बी यूनियन सी। तो हमने बी यूनियन सी की जगह 3 4 5 6 लिख दिया। और अब हमने क्या किया, इन दोनों का गुणा करना है। तो एक को पहले 3 के साथ, एक को 4 के साथ, एक को 5 के साथ और एक को 6 के साथ ले लोगे। ये देखो, एक को यहाँ तक ले लिया। फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ ले लोगे। ठीक है, फिर 3 को भी 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, ये ले लिया। ये आपका आंसर आ गया गुणा करना। अगला ए गुणा बी यूनियन ए गुणा सी। अब देखो, ए गुणा बी आपने निकाला था ये, और ए गुणा सी भी आपने निकाला था। दोनों के मान यहाँ से यहाँ पे रख लोगे, 2 बार करने की जरूरत नहीं है। बीच में यूनियन है तो ये यूनियन यहाँ पे बीच में लगा है। ठीक है, अब यहाँ से समझना है आपको। यूनियन का मतलब होता है कि पहले वाले की भी अवयव और दूसरे वाले की भी अवयव। तो पहले के तो सारे अवयव हमने यहाँ से यहाँ तक लिख दिए। फिर दूसरे का 1 4 लिखने जा रहे थे तो हमने कहा कि 1 4 तो हम लिख चुके हैं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे इसको। 1 5 हमने लिख दिया, 1 6 लिख दिया, 2 4 लिखने वाले थे तो 2 4 हमने पीछे लिख दिया है तो हमने नहीं लिखा। फिर 2 5 लिखा, 2 6 लिखा, और ऐसे 3 4 लिखने वाले थे तो 3 4 फिर से पहले लिखा हुआ है तो नहीं लिखा। और फिर आगे 3 5 3 6 को ऐसे लिख दिया। तो ये आपका उत्तर आ गया इतना बड़ा। आसान है सारे क्वेश्चन। ठीक है, पिछला चैप्टर पढ़ा ही है आपने। चौथा उदाहरण, p बराबर 1,2 है तो p 3 बार गुणा करना है। तो आपको पता है कि आप 2 बार तो कर लो पहले, फिर तीसरी बार करेंगे। 2 बार हमने गुणा किया तो 1,2 ये है, ये दोनों की जगह लिख दिया p और p की जगह। तो अब 1 को 1 के साथ और 1 को 2 के साथ लेंगे, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ। आ गया p गुणा p निकालना। अब 3 बार निकालना है तो 1 बार वाले को यहाँ लिखा और 2 की जगह पर ये वाला हिस्सा लिख दिया ऊपर है जो, यानी ये पहले p की जगह तो आपने ये लिखा, और ये 2 लास्ट के 2 p की जगह ये निकाला है ना ऊपर, इसको लिख दिया। अब आपने करना है, अब 1 जो है ये पहले वाले के साथ जाएगा तो 1 1 1 बन जाएगा 3 बार। 1 दूसरे वाले के साथ जाएगा तो 1 1 2 बन गया। 1 इसके साथ गया तो 1 2 1 बन गया। 1 तीसरे चौथे के साथ गया तो 1 2 2 बन गया। समझ में आया? अब बारी आती है इसके 2 की। 2 पहले के साथ जाएगा तो 2 1 1 बनेगा, 2 1 2 बनेगा, 2 तीसरे के साथ 2 2 2 1 बनेगा, 2 चौथे के साथ तो 2 2 2 बनेगा, और फिर आप बाहर से करली लगा दोगे। समझ गए ना? यानी 3 वाले में 3 3 के जोड़े होते हैं। और निकालते कैसे हैं, पहले 2 वाला निकाल लेते हैं, फिर उसको 1 के साथ करके 3 वाला ऐसे निकलता है, डायरेक्ट नहीं निकलता। ठीक है, 5वां उदाहरण, आर आपको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अगर दिया हो तो आर गुणा आर को कैसे लिखोगे कह रहा है, और आर गुणा आर को कैसे लिखोगे। यानी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये खाली बस समझाने की बात है कि आप बताओ आर को कैसे लिखोगे। तो हमने कहा कि आर को हम लिखेंगे, आपको पता है 2 को गुणा करते हैं जब तो 2 कॉमा के रूप में आता है, और जब 3 को आप करते हो, यहाँ पे सॉरी एक आर और होगा, जब 3 को करते हो तो 3 3 3 के जोड़े आते हैं। तो हमने इसको एक्स वाई मान लिया और कॉमा करके लिख दिया कि एक्स वाई जो है वो आर में है, इस आर में। यहाँ एक्स वाई जेड जो है वो इस आर में है। तो खाली एक लिखने का तरीका है, यहाँ पे एक आर और होगा। ठीक है, ये ऐसे समझ गए ना? तो खाली एक तरीका है कैसे दिखाते हैं। तो हमने कहा कि 2 वाला जब लिखते हैं 2 के जोड़े बनते हैं, और 3 वाला लिखते हैं तो 3 के जोड़े बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा। ए गुणा बी बराबर अगर आपको ये दिया हो और अब कहे कि ए बी निकालो। आपको पहले ए और बी दिया था आपसे कहता था ए गुणा बी निकालो, अब उल्टा कह रहा है। तो क्या करोगे, आपको पता है जो यहाँ पहला ए है और यहाँ हर किसी में पहला पहला अवयव जो है वो पहले के ही होते हैं। तो यानी पी पी एम एम 2 बार आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो एक ही बार होता है, 2 बार या 3 बार वो आ सकता है। तो ए के अंदर कौन से अवयव आएंगे, पी कॉमा एम आएंगे। तो हमने ए के अंदर ये पी कॉमा एम लिख दिया है, नीचे देख लीजिए। ऐसे ही जो दूसरा वाला है इसमें और इनमें, वो भी बी दूसरे का ही होगा। तो आपको पता है क्यू और आर आ रहे हैं, तो बी के अंदर क्या होगा, क्यू कॉमा आर होगा। बस ये आपका आंसर। समझ गए ना भाई? इतने से क्वेश्चन आज के हैं, बाकी कल करेंगे एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।